हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल लर्न करने वाले हैं एनसीईआरटी का। वो टेबल है, ये हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर में दिया है 11th क्लास की बुक में। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर तरीके के एग्ज़ाम में, और ये टेबल बहुत सिंपल है, पर इसको समझ लिया जाए तो ये बहुत सिंपल है लर्न करने के लिए। तो ये हमारा टेबल 3.1 है, थर्ड चैप्टर का, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये टेबल हम याद कर ले तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस जो मेन चैप्टर है इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हुए देखे गए। ये सिंपल टेबल है, पर हाँ याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, पहले मैं आपको टेबल समझा दूँ। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है एल्गी: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी, क्लोरो मतलब ग्रीन को डिनोट करता है, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट। तो क्लोरो जहाँ भी वर्ड है वो ग्रीन को डिनोट करेगा। तो क्लोरोफाइस से समझ आ रहा है इसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी हुआ, क्योंकि क्लोरो है इसका प्रीफिक्स। जो मेजर पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल ए और बी है। क्लोरोफिल ए तीनों में है, बस चेंज क्या हो रहा है, बी सी डी आगे बढ़ रहा है अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो आप, अगर आप ऑर्डर वाइज याद रखें इस टेबल को, बी सी एंड डी, ठीक है। तो इसके आगे स्टोर्ड फूड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये टेबल यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर जहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम पूरे को समझ लेते हैं एक बार। जो इसका स्टोर्ड फूड है वो है स्टार्च, मैनिटोल, लेमिनेरियन, इसका फ्लोरिडियन स्टार्च, सेलुलोज। इसका सेलुलोज तीनों में होगा। सेलुलोज एक बेसिक कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, जो हर प्लांट में की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सेलुलोज की, उसकी सेल वॉल होगी। तो सेलुलोज तो तीनों में होगा। आ रहा है फ्लैजिला, नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। इसमें जो फ्लैजिला होता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीन एल्गी में 2 to 8 इक्वल होगा, एपिकल होगा, 2 होगा सिर्फ इसमें, अनइक्वल होगा, लेटरल होगा, और इसमें एब्सेंट ही होगा। तो ये डिक्रीज हो रहा है, हमें ऐसे टेबल को याद रखना है कि ये डिक्रीज हो रहा है इसके फ्लैजिला नंबर अप टू डाउन। हमें टेबल ऑर्डर वाइज याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। जो ये बेसिकली जिसमें पाए जाते हैं इनके हैबिटेट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, तीनों में पाए जाते हैं। ब्रैकिश मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर में रेयर पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी, और ये भी ब्रैकिश वाटर तीनों तीनों में पाए जाते हैं। और ये जो रेड एल्गी है ये सॉल्ट वाटर, मोस्टली सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, और फ्रेश वाटर में कम पाया जाता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। ये तीनों में, ये फ्रेश वाटर में रेयर पाया जाता है, और ये फ्रेश वाटर में सम पाया जाता है, और मोस्टली सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब दोस्तों इस टेबल को याद कैसे रखा जाए, इसके ऑर्डर वाइज कैरेक्टरिस्टिक को कैसे याद रखा जाए, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। बहुत लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं, जिनको नहीं हो रहा मैं उनकी हेल्प के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। तो जैसे कि आप शुरू से देखिए, कार ग्रीन एबीएस वाली। एबीएस एक फीचर होता है कार में, सुना होगा एयर बैग वाला। तो कार ग्रीन एबीएस वाली। सी से हमें याद रखना है क्लोरोफाइसी, ग्रीन से ग्रीन एल्गा, एबीएस से, एस से स्टार्च हो गया, ए बी हमारा ये क्लोरोफिल ए बी को डिनोट कर रहा है। मैंने इसको इंक्लूड कर दिया सेंटेंस बनाने के लिए, तो आप कहीं में मैं इंक्लूड करूँगा, कई सेंटेंस में, कहीं में नहीं भी इंक्लूड करूँगा। तो ए बी ये हमारे क्लोरोफिल को बता रहा है, ए बी एस, और एस हमारा स्टार्च को। तो ये हमने एक लाइन में कार ग्रीन ए बी एस वाली से पूरे के पूरे इसकी प्रॉपर्टीज ग्रीन एल्गी की याद रख ली। अब अगले आते हैं इसमें फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी को, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे क्लोरोफाइसी, सी क्लोरोफाइसी है, और ग्रीन एल्गा आप समझ गए। आर से रोडोफाइसी होता है, आर से रेड, तो रोडोफाइसी और रेड को तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आर से रोडोफाइसी है, आर से रेड एल्गी है। फिकोफाइसी को आप ब्राउन एल्गी के उसमें याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखना है तो कैसे याद करेंगे, पंजाब में एक फिर मिल्खा। पंजाब, पंजाब को शॉर्ट फॉर्म में हम पी बी लिख सकते हैं। तो पी से फियोफाइसी, बी से ब्राउन एल्गी, हमें याद हो गया पंजाब से फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। ए सी, एक को मैंने ई के की जगह ए सी भी लिख सकते हो आप, एक फिर मिल्का, एक ए सी लिखा है, तो ए सी इसका क्लोरोफिल डिनोट कर रहा है। ये मैंने सेंटेंस बनाने के लिए इंक्लूड कर दिया। क्लोरोफिल ए और सी है इसमें, इसमें ए बी था, बी के बाद सी आता है तो ए सी हो गया। फिर से हो गया हमारा फ्यूकोजेंथिन। इसके जो एक और पिगमेंट है
इसमें ग्रीन एल्गी में सिर्फ एक पे ये पिगमेंट है क्लोरोफिल ए बी, इसमें फ्यूकोजेंथिन भी है, फाइकोएरिथ्रिन है, इनके कलर अलग अलग है। इसमें ग्रीन कलर आता है तो सिर्फ क्लोरोफिल ए बी है, ये ब्राउन कलर फ्यूकोजेंथिन प्रोवाइड करवाता है, तो इसमें फ्यूकोजेंथिन है। फ्यूको को हम फिर से याद रखेंगे, फिर फ्यूकोजेंथिन मिल्का, एम से मिल्का में एम से मैनिटोल हो जाएगा, जो इसका स्टोर्ड फूड होगा मिल्का। जैसे इसमें स्टार्च था, इसमें मैनिटोल एम से मिल्का के एम से मैनिटोल हो गया, और एल से लेमिनेरियन हो गया। मिल्का को सी ए लिखा है मैंने, के ए को, तो सी ए से ये जो हमारा सी से सेलुलोज को डिनोट कर रहा है, जो इसकी सेलवोल है, और ए से इसकी एल्गिन। सेलुलोज तो कॉमन है पर सेंटेंस बनाने के लिए मिल्का, तो सी से सेलुलोज, ए से एल्गिन। इसको अब इसी तरीके से अगर आप टेबल एक दो बार बनाएंगे तो ही याद होगा आपको, सेम तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। आगे है रेड फ्लाइट टू फ्लोरिडा पीपी, ये वर्ड ये सेंटेंस हमें याद रखना है। अगर हमें रेड एल्गी में मोस्टली दिक्कतें आती है, रेड और ब्राउन में आती है, ग्रीन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसके जो स्टोर्ड फूड होते हैं और इसमें पिगमेंट्स होते हैं, तो इसको हम ऑर्डर वाइज याद रख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी सेंटेंस के थ्रू। रेड फ्लाइट टू फ्लोरिडा पीपी, रेड से हो गया हमारा रेड एल्गी, रेड एल्गी, और आर से रोडोफाइसी, रोडोफाइसी इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, मैंने कॉमन नेम से शुरू करा है सेंटेंस बनाने को। तो आप इससे यहाँ पे यार रूट भी लगा सकते हैं, रूट रेड फ्लाइट टू फ्लोरिडा पीपी, रूट से आप रोडोफाइसी याद रख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। तो फ्लाइट से हम फाइकोएरिथ्रिन याद रखेंगे, ये फ का साउंड आ रहा है दोनों में, भले एफ और पी एच वाई हो, पर फाइकोएरिथ्रिन। अगर हम वर्ड को तोड़ के देखें, एरिथ्रिन जो होता है, एरिथ्रोस ग्रीक वर्ड होता है जो रेड कलर को डिनोट करता है। तो मोस्टली कि जहाँ भी रेड कलर की बात होती है साइंटिफिक नेम में, तो वहाँ एरिथ्रोस आता है, एरिथ्रिन आता है, एरिथ्रिन प्रीफिक्स है। तो लाइक हम रेड ब्लड सेल्स को देखें तो उसे एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्यों? रेड ब्लड सेल, रेड को डिनोट करने वाला। तो हमें फाइको से प्लांट याद रखना है, एरिथ्रिन से रेड, तो प्लांट में रेड, तो हमें रेड एल्गी का याद रखेगा। रेड एल्गी का मतलब एरिथ्रोसाइट मतलब रेड, रेड मतलब फाइको एरिथ्रिन, इसका जो पिगमेंट है वो फाइको एरिथ्रिन है, ये हमें याद रहेगा। एरिथ्रिन मतलब रेड होता है, तो ठीक है। अब आता है हमारा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से हमें याद रखना है इसका स्टोर्ड फूड दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, हमें फ्लोरिडियन स्टार्च याद हो गया। फ्लोरिडा से पीपी से इसकी जो सेल वॉल जो है सेलुलोज तीनों में कॉमन है, तो अब चाहे एक वर्ड सीपीपी याद रख लिए सेलुलोज के लिए, पर सेलुलोज तीनों में कॉमन रहेगा, तो पीपी मेन है, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर, इस तरीके से याद करना। देखिए एक एक वर्ड के वो है, अगर आप इसे 2-3 बार टेबल बनाइए, आपको 2-3 बार में इतने अच्छे से याद हो जाएगा इन सब ट्रिक्स को लेने के बाद, कि आप बार बार 1-2 बार ही रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपको हमेशा याद रहेगा टेबल, जैसे मेरे को याद रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट और एनी अदर एग्ज़ाम, और बेसिकली आप 12th के लिए भी स्टडी कर रहे हैं, 11th के लिए भी स्टडी कर रहे हैं, तो भी वीडियोस काफ़ी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।